हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा का 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और 2023 के एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो केवल आपको इस चैप्टर से ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही तैयार करना है, इसके अलावा आपको कोई तैयार नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कराए जाएंगे उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो वो भी हम कराएंगे। पहले आप इन 9 क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि सबसे लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जानते होंगे बढ़ाना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बढ़ाने नहीं आता होगा। तो सिंपल वे में जैसे कहा जा रहा है वैसे कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इस एक कोने में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो भैया नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एडवांस सबसे नीचे देगा, आपको एडवांस का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ आपको नंबर दिया जाएगा, उसमें 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये सभी क्वेश्चन को हमने करा दिया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या होता है, इनका परिभाषा देना है और उसके बाद मात्रक भी लिखना है। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो विद्युत विभव है और विभवांतर है उसका फॉर्मूला ना लिखे, केवल आप मात्रक लिख दें, ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मूला लिखना है, आपको अर्थ भी बताया गया है कि विद्युत विभव और विभवांतर का क्या अर्थ होता है, परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में आपको लिखना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं भैया दूसरा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अमीटर तथा वोल्ट मीटर का क्या कार्य है तथा इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अमीटर और वोल्ट मीटर का क्या कार्य है, मतलब इन दोनों का क्या कार्य है और इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, इसको आपको बताना है। तो भैया आपको सबसे पहले अमीटर और वोल्ट मीटर का परिभाषा भी आप दे दीजिएगा, उसके बाद इसका कार्य और उसके बाद बताइएगा कि ये परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम संयोजन में इसको जोड़ा जाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जब आप पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से आपको समझ में आएगा और मैं अंत में बताऊंगा कि आप इन सभी क्वेश्चन को कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं तीसरे पर। तो अब आता है भैया कि ओम का नियम क्या है तथा इसके आधार पर एक ओम का परिभाषित कीजिए। समझ में आया, मतलब ओम का नियम क्या है इसको भी आपको बताना है और इसी ओम के नियमों के आधार पर ही एक ओम का परिभाषा देना है, ठीक है। तो एक ओम का हमने परिभाषा भी बताया है ओम के नियम में है, वो भी हम बताएंगे अंत में, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। अब ये आपसे 4 नंबर या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भैया अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है, प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है तथा यह किन किन बातों पर निर्भर होता है, निर्भर मतलब करता है। तो सबसे पहले आता है कि प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसकी राशि क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में आपको लिखना है। उसके बाद बताना है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको ना लिखकर ऐसे भी कह सकता है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों बात एक ही है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, या ऐसे कह दिया जाए कि प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वो दोनों बात एक ही है, ठीक है। हमने डिटेल में आपको इसको बताया गया है जब प्रतिरोध आपको पढ़ाया गया उसमें, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या था। अब आता है भैया 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पीयर का परिभाषा क्या होता है, इसको आपको परिभाषा करना है। और आप तो जानते ही होंगे कि एम्पीयर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। अगला आता है भैया छठा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 वाट को परिभाषा दीजिए, मतलब 1 वाट का क्या है परिभाषा दीजिए तथा यहां से ध्यान दीजिएगा तथा 1 किलो घंटा तथा
जूल में संबंध बताइए। मतलब 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है, इन दोनों में बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है। ठीक है, परंतु ये 1 वाट है, 1 एम्पियर है और यहाँ पे 1 ओम है, इन सभी को आपको क्या है परिभाषा याद रखना है, क्योंकि ये मतलब आपके लिए 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। खासकर आप 10th में है, ठीक है, तो 10th के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं 7वें पर। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। मतलब 3 प्रतिरोध हैं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन में प्रतिरोधों का सूत्र का निगमन कीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब सिंपल वे में यही है, श्रेणी क्रम आपको लिखा हुआ मिल गया ना और प्रतिरोध लिख गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन आपको बताना है कि क्या होता है, और उसका जो फॉर्मूला हमने बताया है उसको आपको प्रूफ कर देना है। ऐसे ही आप पढ़े होंगे तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ये 4 या 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन ये दोनों आपको मतलब अच्छे से आपको आना चाहिए। तो ये भी हमने पढ़ा ही दिया है। ठीक है, आते हैं 8वें पर। 8वां है भैया कि किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का क्या तात्पर्य है, किलोवाट घंटा का क्या तात्पर्य है और किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए। देखिए यहां पर भी वही तो बात कहा गया था, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताइए, और यहाँ पे भी कहा गया किलोवाट घंटा और जूल में संबंध बताइए। केवल डिफरेंट ये है कि यहाँ पे 1 वाट का परिभाषा पूछ लिया गया और यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा का परिभाषा पूछ लिया गया है। तो दोनों बात एक ही है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, केवल इन दोनों का परिभाषा अभी आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य क्या है उसके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम होता है। मतलब आपको सिद्ध करना है कि जो क्या होता है विद्युत बल्ब होता है उसकी सामर्थ्यता जो होती है वो प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप जाएंगे तो आप देखेंगे जब आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जो विद्यालय आते हैं, आपके जो भी गेस्ट पेपर आते होंगे, ठीक है, आपके भी जो क्या है राज्य में, तो वो उससे आप मिला सकते हैं, चाहे एमपी बोर्ड के हो या भैया यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो या अदर कोई भी है, आप मिला सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी जो भी आपको चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक कराए जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे या न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे या बहुविकल्पीय बताए जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपके पास लिंक पहुंचेगा और उससे आप जान जाएंगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है या इनमें से कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो आप YouTube पर लिखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं, पीबीसी ब्रदर सर या ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, आप इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि हमारा 3 मेन चैनल है। ठीक है, सबसे मेन चैनल का नाम है ब्रदर सर, तो आप खासकर ब्रदर सर लिखिएगा, मिल जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे अमीटर लिखना है, अमीटर क्या होता है या वोल्ट मीटर का कार्य क्या है, तो आप लिखिए अमीटर का कार्य पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें से कोई भी आप लिखकर आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, कोई बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे भैया चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना, तो भैया आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है और यहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में लिंक प्राप्त कर लेना है और वहां से अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।